बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि मुस्कुराइए आपकी फ़ेस वैल्यू बढ़ेगी। स्माइल जहां इंसान के फ़ेस को कॉम्प्लीमेंट करती है, वहीं खूबसूरत और चमकते हुए दांत इंसान की स्माइल को भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ओरल हेल्थ की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में कितनी है, और सिवाय हम जैसे एक आम शख्स को सिवाय इसके कि दिन में 2 टाइम ब्रश करना है या जब हम वज़ू करते हैं तो हम गागस करते हैं, इसके अलावा हमें हमारे यहाँ शायद ओरल हेल्थ की इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। हमारे दांतों का इनडायरेक्टली ताल्लुक़ हमारे स्टमक के साथ भी है। जो फूड हम दांतों के ज़रिए च्यू करते हैं वही हमारे स्टमक में जाता है, और उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका हम शिकार हो सकते हैं अगर हम अपनी ओरल हेल्थ का ख्याल नहीं रखें। वर्ल्ड वाइड डेंटल केयर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, और हम ये चाहते हैं कि आप लोग जो हैं वो डेंटिस्ट के ज़रा कम चक्कर लगाएं। इसके लिए हमने आज अपने साथ डॉक्टर शम्स को अपने प्रोग्राम में बुलाया। ये हमें जनरल ओरल केयर के बारे में बताएंगे, और जो है हमें बताएंगे कि हम अपने ओरल कैविटी का और अपने दांतों का ख्याल कैसे रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शम्स। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम डॉक्टर शमसुद्दीन भट्टी है। और मैं यहाँ अख्तर आई हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट डेंटल सर्जन काम कर रहा हूँ। मैं ठीक कह रही हूँ कि मतलब वो डेंटिस्ट हैं बहुत खर्चा कराते हैं लोगों का। असल में ये सारी चीज़ें जो ना अवेयरनेस की बात है। जो है अगर जो है कोई भी पेशेंट है या कोई बच्चा है वो अपने दांतों की प्रॉपर ओरल हाइजीन रखे, प्रॉपर ब्रशिंग करे, तो नो डाउट कि उसके दांत में केरियस नहीं लगेगी, उसके दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा, और वो कम से कम डॉक्टर के चक्कर लगाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, नॉर्मली देखा गया है तो डेंटिस्ट को भी सिर्फ दांतों तक ही वो किया जाता है, मतलब ओरल कैविटी के बारे में हम लोग नॉर्मली ज़रा बात कम करते हैं, ओरल हेल्थ के बारे में हम बात कम करते हैं। तो मुझे आप ज़रा सा इसके बारे में बताइएगा कि दांतों के साथ साथ ओवरऑल ओरल हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है। ओरल हेल्थ का जहाँ तक ताल्लुक है, क्योंकि जो कोई भी चीज़ जो हम मुँह से खाते हैं जी जी, तो उसमें जैसे हम कोई चीज़ स्वीट खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं या मीठा खा रहे हैं, तो उसकी वजह से, या टॉफ़ी वगैरह चॉकलेट वगैरह जो खाते हैं तो उसकी वजह से वो, क्योंकि एडहेसिव है वो दांतों में जाके चिपक जाती है। ठीक है। उसकी वजह से दांतों में कीड़ा लग जाता है। ठीक है। तो कीड़ा लगता है तो दांत खराब हो जाते हैं, वो पेन शुरू हो जाता है। ठीक है। और फिर उसके बाद जो भी हम खाते हैं, जो भी चीज़ जो है वो सारे ओरल हाइजीन जो है वो ओरल कैविटी के जरिए ही स्टमक में जाती है वो। ठीक है। तो वो जो है पेट की बीमारियां भी इसके जरिए फैलती हैं। तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि जैसे ही आदमी को कोई प्रॉब्लम हो तो डेंटिस्ट के पास जाए, अपना मुआयना कराए कैविटी का। अगर कैविटी है तो उसकी फिलिंग करा ले, तो ये यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ओरल हाइजीनिक का जहाँ तक ताल्लुक है, इंटरनेशनल रिकमेंड है कि साल में 2 मरतबा आप अपने दांतों की सफाई करा सकते हैं। ठीक है। तो सफाई कराने से क्या होगा कि आपके दांत साफ होंगे, दांतों में से खून नहीं आएगा, और उसके बाद जो है स्मेल भी नहीं आएगी आपके दांतों में, और मजीद कीड़ा भी नहीं लगेगा। और घरों में हम कैसे अपने, क्या दिन में 2 टाइम ब्रश कर लेना हमारे लिए काफी है, या फिर सबसे जो मेन प्रॉब्लम आता है वो आता है छोटे बच्चों के अंदर। छोटे बच्चों को जो है वो माएँ अपने बच्चों को ब्रश नहीं कराती। उन्हें चाहिए कि वो खुद, जब जो छोटा बच्चा हो, जो उस अपने हाथ से उन्हें ब्रश कराए 2 टाइम। ठीक है। सुबह नाश्ते के बाद में और रात को सोने से पहले 2 मरतबा जब अपने हाथों से ब्रश कराएगी, उसको हैबिट दें कि जी ब्रश इस तरीके से की जाती है ताकि वो अपना ब्रश खुद करने का। कोई पर्टिकुलर एज है जहाँ से प्रॉपर ब्रशिंग हम स्टार्ट कर दें बच्चों को? देखिए स्टार्टिंग तो 2 ईयर्स से ही शुरू हो जाती है। 2 ईयर्स से शुरू हो जाती है, ताकि बच्चों को, अगर हम अभी से बच्चों को कंट्रोल, क्योंकि वो इन्फेंट है। जी हाँ। और इसके जो दांत जो निकल रहे हैं वो डेसिडस दांत हैं, वो दूध जिसको बोलते हैं हम, दूध के दांत हैं। दूध के दांत है। अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, दूध के दांत में कीड़ा लग जाता है तो साइमल्टेनियसली वो सीधा जो है वो बिल्कुल जस्ट बिहाइंड उसके नीचे जो है परमानेंट दांत होता है। ठीक है। वो कीड़ा सीधा उसके दांत, परमानेंट दांत को खराब कर देता है।
अच्छा, तो वो नॉर्मली मतलब ये जो एक पेरेंट्स का शायद कॉन्सेप्ट हो कि दूध के दांत तो गिर जाने, दूध के दांत तो ये जो है वो इतना मतलब डेंजरस है कि अगर आपके दूध के दांत में कीड़ा लग गया तो वो आपके परमानेंट दांत को खराब कर देगा, वो आपके परमानेंट दांत को खराब कर देगा। अच्छा, ये कैफीन या चाय या कॉफी अगर नॉर्मली बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं कुछ लोग, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, क्या उसके बाद हम जो है गागल्स कर लें फौरनली या अपने मुंह को फौरन साफ कर लें या समथिंग लाइक दैट, क्या उसका वो ज़रूरी है या उस तरह उसका? नहीं, अगर आप चाय वगैरह, कैफीन वगैरह या कोल्ड ड्रिंक वगैरह या स्वीट डिश वगैरह आप खा रहे हैं तो उसके बाद आप अपने दांतों को ब्रश कर लें। ठीक है। ब्रश करने से क्या होगा कि जो आपके जो उसमें जो टेस्ट है वो जो मिठास जो है ना वो ब्रश करने से खत्म हो जाएगी उसकी। ठीक है। माउथ वॉश और उसके बाद जब हम माउथ वॉश करेंगे और माउथ वॉश करने के बाद आप 1 घंटे तक कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करें तो उसका असर रहता है, अदरवाइज उसका असर नहीं रहेगा उसका। रात को सोने से पहले आप कर लें तो जब आप सुबह उठेंगे तो आपका मुंह बिल्कुल फ्रेश रहेगा आपका। ठीक है। बेड ब्रीथिंग की कंप्लेन कितनी ज्यादा होती है? बेड ब्रीथिंग इस वजह से ज्यादा है कि हम लोग जो है एक तो ना सुबह ब्रश करते हैं ना रात को ब्रश करते हैं, दूसरी वजह ये स्टोमक की वजह से भी बेड ब्रीथ होती है, जो पेट की खराबी की वजह से भी जो है वो भी होती है। अगर हम ब्रश 2 मरतबा करें और माउथ वॉश वगैरह करें तो ये बेड ब्रीथ खत्म हो जाएगी आपकी, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अच्छा, ब्रशिंग के हिसाब से भी बहुत से लोगों का डिफरेंट आप देखें, कुछ लोग कहते हैं कि हम बेड टी लेते हैं उसके बाद हम ब्रश करते हैं, कुछ कहते हैं कि हम जो है ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करते हैं, मतलब वो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो राइट टाइम क्या है कि आप देखिए इसका जो सही तरीका है, जो इंटरनेशनल रिकमेंड है, जो सही जो तरीका है वो है सुबह नाश्ते के बाद में। ओके, नाश्ते के बाद में और रात को सोने से पहले। ठीक है। जब आप रात को सोने से पहले ब्रश करके सोएंगे, जब सुबह उठेंगे तो आपका मुंह बिल्कुल साफ होगा। ठीक है। उसके बाद आप उठें, मुंह हाथ धोएं, कुली करें, नाश्ता कर लें। ठीक है। नाश्ता करने के बाद आप ब्रश कर लें। ठीक है। फिर उसके बाद सारा दिन साफ। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कि ओरल कैंसर वगैरह भी आजकल आप उस पर बात करना चाह रहे थे कि वो मतलब काफी ज्यादा बढ़ा है। ये सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि ये गुटखा, छालिया, ठीक है, मैनपुड़ी, ये जो लोग इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से जो ओरल कैंसर बढ़ रहा है। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से हुकाम बाला को ये जो है इल्तमास करूंगा कि गुटखे के ऊपर, मैनपुड़ी के ऊपर पाबंदी लगाई जाए ताकि कैंसर से बचाया जा सके। अच्छा, आजकल हम ये देख रहे हैं कि मतलब इसकी मैं जानना चाहती हूँ रीजंस के लोग प्रॉपरली ट्वाइस अ डे ब्रश भी करते हैं, हर चीज़ है, लेकिन आप फिर भी देखें तो आजकल ओवरऑल दांतों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हर दूसरा तीसरा शख्स या तो टूथ डिके का शिकार होता है या वो कह रहा होता है कि मेरे दांत में बहुत तकलीफ़ है, या मैं जब बहुत ज़्यादा ठंडा खाता हूँ या बहुत ज़्यादा गर्म खाता हूँ तो वो मुझे दांतों में वो चीज़ इफ़ेक्ट करती है। तो उसकी वजह क्या है? क्या ब्रशिंग का प्रोसीजर उसका वजूहात है या क्या आपको लगता है, या टूथपेस्ट कोई इस तरह के हैं कि क्या उसकी रीज़न हो सकती है? अगर आप फ्लोराइड्स के टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और 2 टाइम ब्रश करते हैं, प्रॉपर ब्रशिंग करते हैं, प्रॉपर ब्रशिंग करेंगे तो ये काफ़ी हद तक ये आपका जो है ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, बहुत से ये कि जबान को साफ रखना कितना जरूरी है, मतलब हम तो सिर्फ दांतों में ब्रश कर लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा ब्रश के पिछले हिस्से के ऊपर जो है नोकीले जो है वो होती हैं, जी हाँ, ब्रश दाने होते हैं। जी हाँ। आप जबान बाहर निकाल कर उससे जो है आप उसको रगड़ेंगे तो आपकी जबान भी साफ हो जाएगी उससे। और वो नॉर्मली लोग नहीं करते, मैं यही आपको कह रही हूँ कि वो नॉर्मली लोग नहीं करते, लोग जस्ट दांत ब्रश करते। हमारी फूड में ऐसे कौन कौन सी चीजें जो हम बचपन से अपने बच्चों को दे सकते हैं या एडल्ट भी यूज कर सकते हैं अपनी मतलब डेंटल हेल्थ के लिए, कैल्शियम या फ्लोराइड? देखें, सेब है, ठीक है, जूसेस वगैरह हैं, सही है, किन्नूज है, ठीक है, आप जितने जो फ्रूट्स वगैरह बच्चे को खिलाते हैं तो वो तमाम उसकी हेल्थ की डाइट को पूरा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि किन्नू के अंदर विटामिन सी है, सही है, सेब जो है वो आयरन है उसके अंदर, वो आयरन की कमी को पूरा करता है, ठीक है, वो विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। इसी तरीके से जो अगर आप फूड्स पे अगर उस बच्चे को रखते हैं तो उसकी जो न्यूट्रिशनल जो चीज़ें हैं ना वो सारी कवर कर देता है उसको। फ्लॉस के बारे में भी आप कह रहे थे कि मैं उसकी भी इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगा। देखें, अगर आपके दांतों में अक्सर क्या देखा जाता है कि 2 दांतों के दरमियान में खाना फंस जाता है, जी हाँ, तो खाना फंसने के लिए लोग जो है माचिस की तीली वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत तरीका है।
जो कि गलत तरीका है। हमें चाहिए कि हम डेंटल फ्लॉस जो है वो एक धागा होता है, थ्रेड जो नायलॉन का धागा होता है, आप नायलॉन के धागे को अपने फिंगर के ऊपर जो है लपेट कर, दोनों फिंगर के ऊपर और थंब के साथ 2 दांतों के बीच के अंदर आप डालें और वापस निकाल देंगे, तो आपका जितना जो खाना फंसा हुआ होगा वो बाहर आ जाएगा वो। ठीक है, ये अगर आप 2 टाइम करते हैं तो आपको कैविटी भी नहीं लगेगी और डेंटल फ्लॉस से आपका खाना भी वहाँ नहीं जमा होगा, फुल डेब्रिज से जमा हो जाता है। ठीक है, और अगर मतलब हम ट्वाइस अ डे ब्रशिंग के साथ साथ माउथ वॉश करें और ये जो तो ये काफी हद तक इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब मेरे साथ डॉक्टर बुशरा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बुशरा। और एडवांटेज ये कि आप फीमेल हैं तो मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि चूँकि फीमेल हम लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं टीथ वाइटनिंग के लिए ना, तो उसके लिए क्या मतलब हम कर सकते हैं फॉर टीथ वाइटनिंग को स्पेशली मेंटेन करने के लिए? ओके, एक्चुअली द थिंग इज कि पहले मतलब वही प्रॉपर ब्रशिंग जैसे डॉक्टर शम्स ने बताया, डेली बेसिस पे माउथ वॉशेस का यूज़, और मार्केट में कुछ वाइटनिंग टूथपेस्ट भी अवेलेबल हैं जिनमें लाइक जो जेल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो लाइक जो भी ब्रांड्स अवेलेबल हैं आप अपनी सहूलत के लिहाज से कोई भी ब्रांड लेके, यस दे आर इफेक्टिव। प्लस जैसे इंटरनेशनली रिकमेंडेड है आफ्टर एवरी 6 मंथ्स स्केलिंग का जो प्रोसीजर है, ठीक है, उसको अगर किया जाए तो वो भी जो है आपकी मतलब जो भी मैल दांतों में जमा होता है या जिससे दांत पीले लगते हैं वो अगर करवाया जाए तो वो डेफिनेटली बहुत इफेक्टिव है। क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि स्केलिंग से दांत वो वीक हो जाते हैं या समथिंग लाइक दैट। इज दिस लाइक वीक होने का जो है वो इस वजह से कि लाइक हम प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते हैं, तो जो अंदर की साइड होती है दांतों की वहाँ पे पूरा मैल जमते जमते वो इस तरह से जम के हार्ड हो जाता है कि वो बिल्कुल के जो गम्स के अंदर स्ट्रक्चर तक वो चला जाता है। ठीक है, तो जब हम वो हटाते हैं तो उसकी वजह से वो वहाँ पे थोड़ा सा गैप क्रिएट हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि हमारे दांत लूज हो रहे हैं या हमारे दांत जो वीक हो रहे हैं, लेकिन वो टेम्परेरी होता है, वो विद इन अ वीक जो है वो सही हो जाता है, गम्स अपनी प्लेस वापस आ जाते हैं वहाँ पे और वो ठीक हो जाती है वो चीज़। अच्छा, दूसरा मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मतलब जो टीथ्स हैं उसकी क्वालिटी ऑफ टीथ्स भी वेरी करता है किसी पर्सन की हेल्थ के हिसाब से? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जो भी चीज़ अगर ऐसी कोई कैफीन यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कोई ना कोई निशान उनके दांतों पर छोड़ देते हैं, उसकी क्या रीजंस हैं? देखिए उसका वो वही है कि स्टेनिंग ऑफ टीथ वो कहलाती है वो चीज़, वो उसका स्ट्रक्चर से ऐसा जितना वो नहीं है, बट ये है कि अगर हर चीज़ की मतलब कंजम्पशन ज़्यादा रखी जाए तो डेफिनेटली उसमें इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो आपके टीथ के स्ट्रक्चर में जाके इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं और फिर वो स्टेनिंग क्रिएट करता है। कौन से ऐसे फूड्स हैं जो आपको लगता है कि वो ज़्यादा डेंजरस हैं स्पेशली फॉर टीथ? स्पेशली फॉर टीथ लाइक अगर एक्सेस कंजम्पशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स है, जो बेवरेजेस हैं मार्केट में, कलर ड्रिंक्स है जैसे कोलाज हैं, ऑरेंज ड्रिंक्स हैं, प्लस जो ये टी है, कॉफ़ी है, इसकी एक्सेस यूज़ है। लाइक कुछ लोग बहुत तेज़ चाय पीना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें पत्ती का यूज़ होता है, उसकी वजह से है। और डेली बेसिस पे लोगों के इतने कप्स चल रहे थे, 10 to 12 कप्स पर डे हो रहे होता है, तो उसकी वजह से स्टेनिंग बहुत ज़्यादा होती है। प्लस ये जो स्मोकिंग करते हैं लोग उसकी वो, और जितना ज़्यादा डेली बेसिस पे लाइक जितनी ज़्यादा कंजम्पशन होगी उतने ही चांसेस होते हैं इसके स्टेनिंग के। और बच्चों को नॉर्मली हम यंग एज से, जैसे डॉक्टर साहब ने भी हमें बताया था कि एप्पल्स हैं और इस तरह की चीज़ें हैं जो कि क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे दांतों के और नेल्स के लिए और ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो बच्चों के लिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम उनको दे सकते हैं दूध के अलावा? दूध तो नॉर्मली अलावा ऑब्वियसली फ्रूट्स हैं डेफिनेटली, प्लस मतलब कुछ ये चीज़ होती है कि जैसे बच्चों के दांत मतलब कुछ लोग कहते हैं टेढ़े मेढ़े निकल रहे हैं, ये चीज़ है, तो बचपन से लाइक जब वो 5 years का है उसके सामने के दांत भी निकलने वाले हैं, पीछे के भी जो परमानेंट है वो निकलने वाले हैं, तो उनको ये चीज़ है कि जैसे मतलब गंडेरी आती है या हार्ड जो फ्रूट्स होते हैं उनको सामने वाले दांतों से तोड़ना चाहिए। अच्छा, वो ये चीज़ से होगी कि मतलब दांत जो है जो परमानेंट आ रहे हैं वो अपनी जगह पे इस तरह से आएंगे, वो मजबूत दांत होंगे। ठीक है, वो चीज़ प्लस वो न्यूट्रिशनल वैल्यू डेफिनेटली वो उसकी वगैरह, बनानाज हैं, फ्रूट्स मतलब सारे जो भी फ्रूट्स हैं, और हेल्दी डाइट रखें, मिल्क डेफिनेटली है, योगर्ट का यूज़ रखें,
और यही डाइट में होता है। मतलब आप वो चीज़ अवॉइड करें जैसे जो बर्गर्स हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं, कोलाज हैं, ये चीज़ें अवॉइड करें। इस प्रोग्राम का बेसिकली मकसद हमारा सिर्फ ये है, ये चीज़ें आप नॉर्मल रूटीन में बहुत दफ़ा सुनते होंगे, लेकिन इस चीज़ प्रोग्राम का मकसद हमारा सिर्फ ये है कि आप अपने लिए दिन में एटलीस्ट एन आवर ज़रूर निकालें, अपनी ओवरऑल हेल्थ का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, स्टे हेल्दी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बुशरा और डॉक्टर शम्स का कि उन्होंने हमें टाइम दिया। इसी के साथ में इस प्रोग्राम को इख्तिताम करती हूँ। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।